शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे। समय सार परमागम है, परिशिष्ट में समागत 47 शक्तियों में 46वीं शक्ति अधिकरण शक्ति, उसकी बात करनी है। पहले भाव शक्ति और क्रिया शक्ति की बात हुई थी। 6 शक्तियों के बाद थोड़ा संबंध आपस में दिमाग में जोड़ के रखा करे। और क्रिया शक्ति, क्रिया कैसे होती है? क्रिया समझे वर्ब, कोई भी काम होता है तो वो कैसे होता है? तो निर्मल पर्याय की जो क्रिया का कर्ता भगवान आत्मा है, ये क्रिया शक्ति में बताया। तो कहते वो अभिन्न 6 ही कारक उसमें हैं। क्रिया हुआ, क्रिया का करण, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्म, क्रिया का संप्रदान, क्रिया का अपादान, क्रिया का अधिकरण। तो वो सब वो क्रिया में से ही निकल रहा है। जब निर्मल पर्याय से संयुक्त है वो शक्तियां, तो उसमें ये 47 शक्तियों में 5 शक्तियां कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान तक की हुई। अब ये कहते हैं अधिकरण शक्ति में कि आत्मा का जो धर्म है, धर्म माने निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय को शामिल करके बात है ना। तो चाहे वो सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र कह लो, चाहे निर्मल भाव कह लो, चाहे शुद्धोपयोग कह लो, कुछ भी नाम देना हो, लेकिन वो होगा वास्तविक निश्चय धर्म की बात है। निश्चय धर्म के साथ व्यवहार धर्म होता है, बस वो इसलिए ही धर्म है कि वो उसके निश्चय के साथ है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग का सहचारी है उसे निमित्त की अपेक्षा या सहचार की अपेक्षा, 2 शब्द है ना, कहना वो उपचार करना वो व्यवहार है। ये बिल्कुल एक नियम है। तो अभी ये बहुत स्पष्ट है। उत्तमचंद जी ने पंचाशती काय की जो अंतिम बताई, शास्त्र तात्पर्य और सूत्र तात्पर्य, तो उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि ये सबसे पहले निश्चयाभास और व्यवहाराभास की चर्चा कहीं है तो वो पंचाशती काय में है। उसके बाद टोडरमल जी के पास है और कहीं नहीं है। और उन पंचाशती काय में उन्होंने ये बताया कि असली धर्म तो वो निश्चय वाला है, वीतराग भाव है। सारे ग्रंथ का तात्पर्य भी वीतरागता है, और गाथा गाथा का हम निकालेंगे तो उसमें जो भी विशेष निकलेगा, लेकिन अंत में तो वीतरागता ही है। तो अब वो कहते थे राग को जो धर्म कहा है और जिसकी वजह से निश्चयाभासी इसकी बहुत उपेक्षा कर देते हैं कि वो जाकर के उनका निश्चय निश्चयाभास में परिणमित हो जाता है। तो उसमें भी बस सिर्फ यही बात है कि इसे ये वास्तव में तो मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन उसका सहचारी या निमित्त है। ये 2 शब्द टोडरमल जी ने कहे हैं। सहचारी का मतलब उसके साथ रहता है। चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, और अब ये कम से कम जब तक अरहंत नहीं हो गया तब तक भी है, लगाओ तो जब तक मोक्ष नहीं हो गया तब तक भी है। जो जो चीज रहती हैं उनमें आत्मा के भाव होंगे, शुभ भाव, तो वे सहचारी कहलाते हैं। और जो शरीर की क्रिया वगैरह है वो निमित्त कहलाते हैं, वो परद्रव्य होने से। तो उनको जो हम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, या तो सहचारी होगा या वो निमित्त होगा। भाई इतनी सी बात जानना है, मान इसमें कोई भ्रम नहीं है, बहुत स्पष्टीकरण है। अब यहां ये कह रहे हैं कि आत्मा
कि निर्मल पर्यायों का कर्ता आत्मा है, कर्म आत्मा है, करण आत्मा सब है। अब व्यवहार से जिनको कर्ता कर्म कहा जाएगा, कहीं भी कहा हो, इन ग्रंथों में अथवा अन्य ग्रंथों में, समय सार में भी है, प्रवचन सार में भी मिलेगा, पंचाशी काल में भी मिलेगा, तो उन सबको सहचारी पने से और निमित्त पने से कहा जाएगा। और ये भी समझ लोगे इनका भी बंटवारा नक्की है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो शुभ भाव रूप मोक्ष मार्ग है वो सब सहचारी कहलाता है, और जो निमित्त रूप मोक्ष मार्ग जिसे कहते हैं वो सब परद्रव्य की क्रिया, शरीर की क्रिया है ना, ये कहलाती है। और भी जो हमारी बाह्य क्रियाएं हैं, ये निश्चय व्यवहार की संधि है। समय सार के 47 शक्तियों के प्रकरण में उन्होंने निर्मल पर्याय को लिया है और उनकी ये सारी शक्तियों की बात करी कि भगवान आत्मा को निर्मल पर्याय रूप परिणमित होने के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होने के लिए किसी पर की ओर देखने की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। अब इसे जितनी दृढ़ता से कहेंगे व्यवहार का उतना ही निषेध दिखेगा। उनका रंच मात्र सहयोग नहीं है। अब कहते अब भी हाल तो तुमने सहचारी कहा और अभी हाल सहयोग का निषेध करने लगे बसंत भाई। तो मैंने कहा नहीं, इन सब चीजों में बहुत छोटी छोटी बातों की बारीकी है, और जब तक आदमी इसमें रचे पचे नहीं तब तक वो पूरा मर्म नहीं समझ पाता है। सब मुमुक्षुओं से इसलिए तो हम बार बार अनुरोध करते हैं कि आप सब पढ़ो। कितनी है, अरे कुंद कुंद की गाथाएं हैं, कितनी गाथाएं होंगी कुल? 2000 नहीं होंगी, गिन लेना। समय सार, प्रवचन सार, पंचाष्टिकाय, अष्टपाव सब मिला के। अब उसकी एक गाथा 2 लाइन की, तो 2000 होंगे तो 4000 लाइनें हैं बस। कुंद कुंद का कितना माल है? 4000 लाइनें, और 25 लाइन कम से कम, और अधिक से अधिक 30 लाइन एक पेज में आती हैं। कितनी लाइनें हुई आप गिनो तो कितना पेज हुए, जल्दी निकाल के बता। हैं बस 100-125 पेज, इतना माल कुंद कुंद का है बस। अभी दिखेगा इतना ढेर। अब गुरुदेव के प्रवचन हम 11 भाग लगा के रखेंगे तो 5000 पेज, एक पेज वो ही है, लेकिन है तो इतना ही कुल। तत्वार्थ सूत्र 10 पेज से ज्यादा नहीं है। अपन ने छापा ना अंत में मूल। तो इसमें इन पे कितना लिखा है, कितने लोगों ने लिखा है, तुम्हारे हिंदी में कितने लोगों ने लिखा है, कितना उपलब्ध है? ऐसा उपलब्ध नहीं है कि तुम्हारा सारा मनुष्य भाव निकल जाओ, तुम पढ़ नहीं पाओ। अभी जयचंद जी छाबड़ा हैं, प्राचीन में टोडरमल हैं, 1-2 विद्वान और हैं प्राचीन में, बाकी तो भजन और स्तुतियों वाले हैं। अभी अब वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री हैं, थोड़ा मैंने लिखा, थोड़ा उत्तम चंद जी ने लिखा। इतना तो ऐसा उपलब्ध है, 1 साल में पढ़ ले सकते हो। ये तो किसे पढ़ना हो किसे नहीं पढ़ने का विकल्प क्यों उठाते हो? मैं तो जब लिखता हूं ना, अध्ययन करता हूं, तो जितने भी समय सार, जितने भी टीकाएं उपलब्ध हैं, वो विरोधी से विरोधी विद्वान की, बरनी जी की भी, मोती चंद है, मोती चंद आप समझ गए ना, उसने संस्कृत में टीका लिखी, आपने देखी हो तो मेरे उसमें रखी है ड्रॉज में, जाकर के देखना। मैं वहां उसे अपने सामने ही रखता हूं, तो जिस गाथा का लिखता हूं तो उसको भी देखता हूं। कितना है, इतना है नहीं जो बोझा हो, इसलिए बहुत हो गया, इसका तो हो गया था। मैं कहता हूं अभी हमने 2 लोगों ने लिखा है, अभी और ये 750 क्या करेंगे? मैं कहता हूं और 750 ही लिखो। मैं सच्चे दिल से कहता हूं, क्यों? जिसमें जान होगी वो जिंदा रहेगा। पहले भी बहुत लिखा लोगों ने, और जिंदा के लिए जयचंद छाबड़ा का और टोडरमल जी का है, बाकी का नहीं है। ऐसा नहीं है लिखा नहीं गया। 1000 वर्ष तक
समय सार पे कुछ लिखा नहीं गया हो और अमृतचंद्र ने लिखा, ऐसा नहीं है। सैकड़ों लोगों ने लिखा है, लेकिन अमृतचंद्र का इतना सशक्त था कि जब वो सामने आया तो लोगों ने उधर और लोगों को छोड़ दिया। उन लोगों की बात को फिर उन्होंने नहीं अपनाया, उस अमृतचंद्र पर विलट्टू हो गए। जैसे ने अलग स्टाइल से लिखा, व्याकरण बताया, उसका भाषा की व्युत्पत्ति बताई, है ना। ऑटोमेटिक अंतर होता है कि नहीं होता है? तो वो इसलिए जैसेन जिंदा है। मेरा मतलब समझे ना, अमृतचंद्र में तो वैसे ही बहुत ताकत है। अब कल ही एक आदमी ने आके मेरे से कहा, मुझे पता नहीं, मेरा ध्यान भी नहीं था कि गुरुदेव श्री का प्रवचन में सब बात बहुत स्पष्ट आ जाती है, लेकिन आप उसका व्याकरण और न्याय और नय और ये भी बता देते हो। मुझे भी ध्यान नहीं था सचमुच तो इतना कोई इस टाइप का अंतर किया जा सकता है। अब स्टाइल है कि वो शब्दों के महत्वपूर्ण शब्द आते हैं तो उसको बताने का भाव आता है तो बता देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कोई ज्यादा नहीं होता, ये सोच के कि एक हो गया अब मुझे इस पे करने की जरूरत नहीं है, ये बात सही नहीं है। इस दृष्टि से कभी किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। तो अभी ये मैं बता रहा था कि ये शक्ति जो है अधिकरण शक्ति तक, कहते सारा आधार ये आत्मा ही है। क्या का? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत रूप निर्मल पर्याय को प्रकट करने का। कोई परद्रव्य नहीं है। तो ये परद्रव्य से और विकारी भाव में शुभ भाव मुख्य रूप से, इनसे दृष्टि हटाने के लिए ये 47 शक्तियां हैं। निर्मल पर्याय को करता तो हो ही तुम। अब इनका कोई सहयोग नहीं है। अब इसे इतनी दृढ़ता से बताने के लिए उन्हें कितनी शक्तियों की रचना की और कितना उसको विस्तार से समझाया। अब इसमें तो वो आएगा ही उसका निषेध है शुभ भाव रूप धर्म का। एक बात मैं और आपको बता दूं बहुत स्पष्ट, शायद मैंने एक दफा बताई थी, फिर कहता हूं कि साहब वो भरत चक्रवर्ती को ऐसा हो गया और कपड़े ही खोलते केवल ज्ञान हो गया और उनको ये हुआ और उनके सगे पिता को 1000 वर्ष लग गए। तो ये जो मुनियों के मुनि धर्म है ना, उसमें 5 महाव्रत और फिर ईरिया समिति, भाषा समिति, फिर समितियां, फिर और बहुत चीजें हैं 28 मूल गुणों में। अब उनने 28 मूल गुण कहां पाले? ईरिया समिति विरोध फिर चले ही नहीं। वो कौन? भरत। क्योंकि चले ही नहीं, बैठे बस केवल ज्ञान हो गया, बोले ही नहीं। तो भाषा समिति कहां पाली? येषणा समिति आहार ही नहीं किया तो येषणा समिति कहां पाली? आदान निक्षेपण, किसी कमंडल उठाना रखना शास्त्र, लेकिन एक काम ही नहीं हुआ तो आदान निक्षेपण समिति कहां पाली? और प्रतिष्ठापना समिति मैंने मलमूत्र का छेपण करना। तो 5 ही समितियां नहीं है उनके, तो साहब व्यवहार धर्म रह गया। कुछ लोग तो कहते हैं देखो व्यवहार धर्म के बिना ही हो गया, इसलिए व्यवहार धर्म मोक्ष मार्ग नहीं है, इसी तर्क से ये सिद्ध करते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये इतनी कमी रह गई उनमें और ऋषभदेव ने दोनों पाले। तो और चतुर पंडित मिलते हैं तो वो कहते हैं उन्हें जगत को मार्ग बताना था। यद्यपि तीर्थंकर को आहार करने की जरूरत नहीं है, बिना आहार के भी रह सकते हैं। अरे तीर्थंकर नहीं, हर मोक्ष जाने वाला रह सकता है, क्योंकि दोनों के बुद्धि सब नाराज सेना ने, उसके बिना तो मोक्ष जाता नहीं है। अगला तीर्थंकर की बात नहीं दादा, यानी भोजन नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी तो भी चल सकता है। तो वे सब जगत को सिखाने के लिए आहार को निकलते थे। हमारी ऐसी आदत हो गई कि जो महापुरुष हैं यदि उसमें कोई कमी वाली बात दिखाई देती है, कमी होती नहीं, तो हम उसे बचाने के लिए ये 2-3 हथियार काम में लेते हैं। वो ऐसा नियोग है
भरत चक्रवर्ती को का तो नियोग था, उसे तो वो करना ही पड़ा, वो करना थोड़ी चाहता था। फिर आदिनाथ को तो वो तो जगत को बताने के लिए आहार को जाना ही पड़ा। ऐसा नहीं है, शास्त्र में लिखा बता सकते हैं आप, लेकिन एक दफे आप सोचो गंभीरता से, ये सब काम दूसरों के लिए किया। बहुत लोग कहते हैं भगवान महावीर ने दीक्षा जगत में होने वाली हिंसा को रोकने के लिए, क्योंकि नरमेघ यज्ञ होते थे, पशुओं के यज्ञ होते थे, उस हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने दीक्षा ली। ये बात सत्य है। यदि उस हिंसा को रोकने के लिए दीक्षा काय को लेते, राजा थे ना, पहले तो ऑर्डर से जितना में उनका राज्य था उतने में तो बंद कर देते, रोकते। 12 साल के लिए बिल्कुल चुप्पी साध कर और आत्मा में लीन होने हो गए तो 12 साल में कितने पशु मर गए होंगे। श्वेतांबर तो और आगे बढ़ गए, उनने तो वहां भेज दिया घर घर, जाओ वहां पकड़ लिया, उन्हें रोका, गाय को बचाया। अरे भगवान महावीर आदिनाथ ने, किसी ने दीक्षा दूसरों के लिए नहीं ली, स्वयं के लिए ली। मैं ये कहना चाहता हूं बहुत दृढ़ता के साथ कि ऋषभ देव को भूख लगी और भोजन के विकल्प से ही वो आहार को निकले, किसी कोई मार्ग को बताने के लिए नहीं निकली। महावीर ने दीक्षा ली, वो अपने आत्म कल्याण के लिए ही ली, किसी दूसरों की वजह, किसी लौकिक परिस्थिति की वजह से उनने ये काम नहीं किया। हर चीज को, हर आदमी के महान चीज को, मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि जिसने जो किया उसमें ये बाहर के कारण खोजने की जरूरत है। बोलो कैसे? सोनिया गांधी ने बेटे की धमकी के कारण प्रधानमंत्री पद नहीं लिया, कोई इटली की थी तो बहुत विरोध होता इसलिए नहीं लिया। बस इतनी सी बात है कि उसके पास बहुमत था, वो बहुमत की चुनी हुई नेता हो गई थी और उसने नहीं लिया, इतना पर्याप्त नहीं है। बस अपनी मर्जी से नहीं लिया। मैं आपसे बोलता हूं, अब इसमें इतनी बड़ी रिसर्च की क्या जरूरत है? उससे क्या उपलब्ध करोगे आप? सच्ची तो बात यह है कि उसको जो उसकी वजह से यश मिलता है कि मिला, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। बस इतनी ये बात को जरूर प्रसिद्ध करता है वो, माने उसने जो किया वो उसका ही परिणाम था, इसमें हमको स्वीकृति में क्या दिक्कत है? अब मैं ये बात इस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि इसको व्यवहार धर्म क्यों कहा। तो चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। अब जो चौथे में था और वो सारे गुणस्थान पार करके अंतर मुहूर्त में 13वें में पहुंच गया, तो जिनवानी के विरुद्ध गया क्या? कोई करुणानियों को विरुद्ध गया क्या? करुणानियों की जो शर्त है कि इतने इतने मुहूर्त मिलना चाहिए, लगना चाहिए, क्यों है ना? इस श्रेणी में इतना, एक मुहूर्त इसका, एक मुहूर्त इसका, एक मुहूर्त इसका, ऐसे 6, 7, 8 मुहूर्त होते हैं और सब मिलाकर के भी एक मुहूर्त। तो वो सब पूरा का पूरा लगा है। चाहे लिखा हो अगले ही क्षण उन्हें केवल ज्ञान हो गया हो, चाहे जो कुछ लिखा हो, उसका अर्थ ये है कि जो नियम और मर्यादा है वो सब पूरी हुई, और जो नहीं हुई वो मोक्ष मार्ग में जरूरी है ही नहीं। अब जबरदस्ती हमने जरूरी मान लिया, उसे बहुत बड़ा धर्म मान लिया, और वो नहीं हुआ तो उसकी कमी बताने लग गए। ये जो उनकी कमी है, टोडरमा जी ने कितना क्लियर लिख दिया कि जिसके बिना भी मोक्ष हो जाए और होने पर भी नहीं हो, उसको भी मोक्ष मार्ग कहने की परंपरा है। लिखा कि नहीं लिखा? अब जिसके बिना भी हो जाए और होने पर भी नहीं हो, वो कैसा कारण होगा? अब वो जो भरत चक्रवर्ती और आदिनाथ में फर्क है, तो उन्हीं चीजों का फर्क है कि जिनके बिना भी मोक्ष हो जाए और होने पर भी नहीं हो, और जिनके होने पर भी, जिसके बिना हो गया भरत का उदाहरण, और होने पर भी आदिनाथ को 1000 वर्ष पहले नहीं हुआ, ये दोनों उदाहरण वहां मिल गए। तो ये जिनवाणी में ऐसा लिखने का आधार क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कहां लिखें, क्यों लिखें, क्या लिखें?
तो मैं बताता हूं कि चौथे गुण स्थान से लेकर और 13वें गुण स्थान तक पहुंचने में कम से कम काल अंतर मुहूर्त लगता है, और उसमें 8-10 अंतर मुहूर्त होते हैं एक बड़े बड़े अंतर मुहूर्त में। और अधिक से अधिक काल कितना लगता है वो भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो अरबों बरस से कम नहीं होगा। अंदाजा लगाता हूं, क्योंकि वो जो आदमी उसी भव से मोक्ष जाएगा, मान लो कि वो सर्वार्थ सिद्धि से आया, तो 33 सागर तो वही हो गए चौथे गुण स्थान में रहते रहते। तो कितना लंबा काल हो गया। अब किसी को एक उन्हीं के भरत चक्रवर्ती के बेटों को एक अंतर सम्मत दर्शन हो गया, दूसरे में वो हो गया, तीसरे में ये हो गया, और वो केवल ज्ञान हो गया। तो उसके बीच का पीरियड अधिकतम जो है उसमें जैसे जैसे निमित्त और जैसे जैसे शुभाचार, शुभ भाव और शुभाचार, चार माने निमित्त, पद्रव्य की क्रिया, ये चीजें होती हैं, उनने उस नियम के अनुसार कि जिसके बिना भी मोक्ष हो जाए और जिसके होने पर भी नहीं हो, लेकिन हो, पर उन सबको व्यवहार मोक्ष मार्ग कह दिया। परद्रव्य की क्रियाओं को निमित्त की अपेक्षा और शुभ भाव को सहचारी की अपेक्षा। अब अपना झगड़ा सहयोग नहीं है और सहचारी है, तो क्या फर्क है सहयोग और सहचारी में? सहचारी माने साथ में रहना, उसमें सहयोग की कोई बात नहीं है। देह ने आत्मा को कोई सहयोग नहीं किया वृत्त पालने में, लेकिन जब वो उसने वृत्त पाले, ऐसे वृत्त के भाव हुए ना उसको, तब वहां वो शरीर शुभ भाव साथ में था। बस सहचारी माने साथ में होना, बस सहयोगी नहीं। एक तो यहां से मैं गया, यहां से मान ली कहीं पर बंबई गया, तो एक आदमी तो मेरे सहयोग के लिए गया कि मैं नहीं उठा सकता हूं, तो मेरा सामान उठा देगा, रख देगा, ये करेगा, एक सहयोगी समझ गए। और सहचारी कि तुम मिल गए एयरपोर्ट पे, आप गए बंबई, मैं भी बंबई जा रहा हूं, और भाग्य से देखा तो सीट भी बगल में ही है, बस अब साथ में कोई सहचारी है। सहचारी और सहयोगी में अंतर समझ में आया? वो व्यवहार मोक्ष मार्ग सहचारी है कि निमित्त है, सहयोगी नहीं है। अशोक अब उन सब चीजों को कह देंगे, तुम गिनते गिनते परेशान हो जाओगे। तो सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि चौथे गुणस्थान का काल बहुत लंबा है। तो सर्वार्थ सिद्धि के 33 सागर, और यहां पैदा हुए तो जब तक 5वां गुणस्थान नहीं हुआ, दीक्षा नहीं ली ऋषभदेव ने, तब तक के वो 83 लाख पूरब, इतना लंबा काल है। अब इतने लंबे काल में जो भी सहचारी होंगे, शुभभाव होंगे, और जो भी निमित्त होंगे, उन सब को मोक्ष मार्ग कह देगा ये। अब वो तुम्हारी इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफर करना, उसे भी कह देगा। अब बिल्कुल प्योर जड़ की क्रिया है। कोई जब निश्चय वाला समझाएगा तो वो कहेगा कि तुम्हें जो धर्म होना बाद का, तुम समझी, पुण्य जो भी लगा है वो इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफर हुआ, इसके कारण रंच मात्र भी, आप समझ गए ना, पुण्य नहीं लगा। जितना भी लगा है वो उस वक्त के शुभ भाव के कारण लगा है। वो जो वितराग परिणति है उस वक्त अनंतानुबंधी कसाय का अभाव, तो उसके कारण भी नहीं बना पुण्य। वो तो कर्म को काटने का काम करती है। तो अब इतना, अब उससे रंच मात्र कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो क्रिया उस शुभ भाव के साथ होती है,
तो उसे भी धर्म कह देंगे, उसे भी कर्म काटने वाला कह देंगे, और ये कह देंगे भव भव के पाप कट जाते हैं और ऐसा हो जाता है और ऐसा हो जाता है। और बस अब हमने गहराई समझी नहीं, और अब बस एक दो दो बादाम पे लड़ते हैं। वो क्या समझता है कि मैं 2 बादाम ज्यादा चढ़ा दूंगा तो मुझे ज्यादा पुण्य बन जाएगा, वैसे ये कम चढ़ाएगा तो इसे कम बनेगा। कोई बादाम भी उसके घर की नहीं है, तो मंदिर में से ही उठाई। घर से लाया भी नहीं है, उसके बदले में कुछ भी देने का आज तक विकल्प तक नहीं किया है। हम उनकी हिंदुओं की मजाक उड़ाते हैं, गंगा से ले गंगा जल को गंगा को अर्पण करते हैं। क्या समझ में है ना, कि गंगा नदी में गए तो उसी में तो डुबकी लगा के नहाया, सारी गंदगी उसी गंगा नदी में डाली, फिर उसी में से एक लोटा में गंगा जल लिया, समझे ना, वो भी घर से नहीं लाए थे, और फिर उसी गंगा मैया को धीरे धीरे डाल, एक आध मंत्र बोलते बोलते डाल दिया, हो गया धर्म। गंगा से ले गंगा जल को गंगा को अर्पण करते हैं। तो मंदिर में गए, मंदिर की धोती दुपट्टा, मंदिर का गर्म पानी, उसी से नहा के वही धोती दुपट्टा पहनकर, जो माली ने धोए थे, फिर भी माली धोएगा तो उसे धोगे भी नहीं, क्यों? और फिर जाकर के धरब उठाई, पुजारी से धरब धुलवाई, अपने हाथ से धोई तक नहीं, और धुलवा कर लेकर एक थाली में माल दूसरी थाली में ट्रांसफर कर दिया, और माल की तौल के हिसाब से पुण्य मानता है। और द्रव्य पूजा और वहां पूजा का दादा ने बहुत लिखा है, मैंने एक दिन व्याख्यान में भी आया था, मैंने सुना है अभी, क्यों बहुत विस्तार से आया था ना, कि क्या होती है द्रव्य पूजा। वो माल चढ़ाया वो द्रव्य पूजा, और जो छंद बोला वो भाव पूजा, यही निपटा लिए दोनों। अरे वो छंद बोला वो भी द्रव्य पूजा है, क्योंकि वो भी पुद्गल का परिणमन है, पर द्रव्य की क्रिया है, समझे ना। अरे मन में जो भाव हुए, वे विचार, वे भी पुद्गल की क्रिया है, क्योंकि मन पर रह गया उन्हें जान लेता है, तदनंत भागे मन पर से उन विकल्पों को। अरे सब है, अपने यहां लिखा है भाव पूजा माने क्या, तो वे जाके कहेंगे शुद्धोपयोग माने भाव पूजा। भाव स्तुति को जाके देख लो आप, तो ये कहेंगे, हम वहां पहुंचते ही नहीं, इस द्रव्य में से कुछ यहां बांट के कुछ यहां बांट के इसी में खेलते रहते हैं। बहुत बताई थी उस दिन वो स्तुति ये है कि कोई तो कह निज मनो मणि भाजन भार्या, उसका अर्थ भी कितने लोग समझते हैं, मन रूपी मणि के बर्तन में जो वो आत्म पवित्र भावों का जल भर के मैंने पूजा की, वो भाव पूजा हो गई। अरे वो मणि जल वो सब क्या है, तो कह रही दूसरा वो ऐसा कहने लग गया, ये पूजा की नहीं जा सकती है, ये जल मैंने चढ़ाया है, ये जल तो हजारों मछलियों का जूठा है, और मछलियों ने वहीं लेटरिन बाथरूम भी किया था, और उसका प्रसव भी उसी जल में हुआ था। ये इतना गंदा जल, ये भगवान इसे तुम्हें कैसे चढ़ाया जा सकता है? मैं कह रहा हूं चढ़ाया जा रहा है, अगर इसलिए मैं जल नहीं चढ़ा रहा हूं, वो भाव पूजा हो जाएगी। ये तो द्रव्य पूजा की आलोचना हुई। अब तो व्यवहार धर्म, व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग में टोडरमल जी ने लिखा है। मैं पूछ सकता हूं, अपने विद्यार्थियों से पूछूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा। कौन बोलेगा? हाथ उठाओ। विद्यार्थियों में क्या हुआ, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, ये मैंने जो अभी बताया है उसमें से जानना है। अब तो मुझे बहुत बड़ा कारण मिल गया कि मैं दोबारा उसको रिपीट कर सकता हूं। नहीं करता था कि उसी को लगा दिए, हर घोट रहे। देखो भाई, कि जब वो चौथे गुण स्थान में सम्मा दर्शन की प्राप्ति हो गई और मोक्ष मार्ग शुरू हो गया,
और जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ कि मोक्ष नहीं हुआ, तब तक जितना भी उसके साथ में शुभ भाव होगा, वो सहचारी की अपेक्षा वो, और निमित्त की अपेक्षा जितनी भी जड़ की क्रिया होगी वो, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। अब आगे समझ में क्या नहीं? हाँ। अब नहीं पूछूंगा क्योंकि तुम्हारी और मेरे दोनों की इज्जत जाएगी। समझ गया? इतना सी बात है, बहुत अत्यंत संक्षेप में, इसमें कोई ऐसा मीन में की गुंजाइश नहीं है, हैं? बस हम चाय यहां लगा लें, चाय जैसा घटित कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उतनी बात रह गई थी, कौन सा? सहचारी। तो सहचारी में क्या बताया था? साथ में रहने वाला सहयोगी नहीं। सहयोगी बनता ही तो वो कर्ता बन जाएगा, वो अपने को कर्ता बनने का दावा करने लग जाएगा। ये जो है ना जिनेन्द्र सिद्धांत कोश, ये बर्नी जी ने संपादित किया, लिखा तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि उन्हें एक लाइन भी खुद नहीं लिखी, बस जो शास्त्र पढ़े निशान लगा दिया, उसकी कटिंग करके और एक फाइल में लगा दी, सीधी प्रेस को दे दी, छप गई, कुछ नहीं किया। पर उनने वो सिलेक्शन किया है। अब उस सिलेक्शन में वो पेज वेज लगा करके उसे गोंद वोंद चिपका के फाइल में लगाने का काम साथ में बहन कौशल जी ने भी किया। कौशल जी ने दावा ठोक दिया कि मेरा नाम भी साथ में लिखो, जिन्हें सिद्धांत कोश की करता बहनी जी के साथ में हूं। बहनी जी ने नहीं लिखा तो झगड़ा हो गया। उनने लेख लिख दिए, अखबारों में निकल गई, सबको मालूम पड़ गई, हम जैसे लोगों को भी, कि क्या हुआ कि नहीं साहब मैंने किया, सारा काम तो मैंने किया, बहनी जी ने क्या किया? बहनी जी तो इतना बता देते थे कि ये लगा दो, लगाने का काम तो मैंने किया। तो क्या काम हुआ जिन्हें सिद्धांत कोश में अब पता चलेगा। यदि तुम एक देखोगे जयतन छाबड़ा, तो जयतन छाबड़ा की जो पुरानी भाषा की किताब उन्हें मिली होगी, वही की वही उनने उसमें लगा दी। इस श्लोक का लिखा और उसका अर्थ जो उस किताब में लिखा था वही लगा दिया। ये नहीं देखा कि ये सही है कि नहीं, कि मैं इसे ठीक कर दूं, ऐसा एक कोमा भी ठीक नहीं किया उनने। तो कर्ता बन जाते। कर्ता कैसे कहते? अभी अपनी बात क्या चल रही थी? सहचारी। तो सहचारी में पूर्वचारी और उत्तरचारी भी होते हैं। अब ये क्या है अभी हमारी आगे परीक्षा में किन किन ने पढ़ा है? हाथ उठाओ। हाँ, बहुत हाथ उठ गए। तो ये तो तुम समझते होगे ना कि पूर्वचारी क्या है, सहचारी क्या है, उत्तरचारी क्या है। देखो, कोई चीज है तो उसके पहले हो वो पूर्वचारी, बाद में हो वो उत्तरचारी, साथ में हो वो सहचारी। राजा साहब जा रहे हैं, घोड़े पर बैठे हैं, दो घोड़े आगे हैं, दो घोड़े पीछे हैं, दो घोड़े इस तरफ हैं और दो घोड़े इस तरफ हैं। अब बताओ कितने घोड़े हैं और कितने सहचारी हैं, कितने पूर्वचारी हैं, कितने उत्तरचारी हैं? समझ में आया? जो घोड़े आगे चल रहे हैं वे पूर्वचारी हैं, जो पीछे चल रहे हैं वे उत्तरचारी हैं, जो बगल में चल रहे वे सहचारी हैं। जैसे भी जो हमारे शुद्धोपयोग में हम गए सुनो, तो उसके पहले जो शुभ भाव थे वे पूर्वचारी, अब हम शुद्धोपयोग से फिर शुभ भाव में आए तो वे जो भाव हैं वे उत्तरचारी। और अब ये कठिन काम कि जब शुद्धोपयोग हुआ तो वो 7वां गुणस्थान हुआ, 8वां सुन लो, लेकिन 13वां तो नहीं हुआ, मोक्ष तो नहीं हुआ। तो कुछ तो कमजोरी रही ना, वहां कुछ शुभ भाव विद्यमान है क्या नहीं? वो सहचारी। जिन प्रकृतियों का बंध हो रहा है उत्तम चंद जी, वे प्रकृतियां वहां विद्यमान है, वो भाव शुभ भाव विद्यमान है क्या नहीं? वो शुद्धोपयोग के साथ। तो उस सहचारी को कहा है। अब तेरे जिसके का वो पूर्वचारी है, जिसका उत्तरचारी है, जिसका सहचारी है, तो वो तो दूल्हा होवे तब। अब दूल्हा तो बारात में है ही नहीं,
कौन पूर्वचारी कौन उत्तरचारी, शुद्धोपयोग तो है ही नहीं। अब उसका शुभ राग कैसे धर्म हो जाएगा? समझ में आई? क्या कहा बबलू? ऐसा चल रहा है। दूल्हे के बिना भीड़ बारात कहला रही। दूल्हा गायब है और भीड़ जा रही, उसे कहते बारात जा रही। बारात है वो। आप समझ गए ना? वो शुद्धोपयोग हो और उसके साथ में जो शुभ भाव हो, उसके पहले जो शुद्ध भाव हो, उसके बाद में जो शुद्ध भाव हो, वो है और वो है ही नहीं। बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो मुझे यही माफ कर देना। बोलो कितने लोगों को शुद्धोपयोग है, सम्यक दर्शन है, चलो छोड़ो। और मैं दूसरे से नहीं कह रहा ये सर्टिफाई करे, खुद को सर्टिफाई करो। अपने मन में सोच लो कि मैं हूं कि नहीं। मैं तुमसे सर्टिफिकेट नहीं दिलाता हूं, मैं अपने मन में सोच लूं कि मैं हूं कि नहीं। तुम अपने मन में जान लो कि मैं हूं कि नहीं। तो अब वो है ही नहीं शुद्ध भाव, तो किसका सहचारी, किसका पूर्वचारी, किसका उत्तरचारी और किसका निमित्त? अब हमारा सारा शुभ भाव और सारी शुभ क्रिया जीरो है कि नहीं है? बोलो। अब ये बिल्कुल प्योर तत्व ज्ञान है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, ये कोई निश्चय व्यवहार का पक्ष की बात नहीं है, बिल्कुल भी ये उपेक्षा की बात नहीं है। और तुमसे नहीं, ये तो वस्तु का स्वरूप है ना। टोडामल जी ने लिखा ना, मोक्ष मार्ग तो हो नहीं, पर मोक्ष मार्ग का सहचारी हो, है ना, निमित्त हो, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। कितना क्लियर लिखा कि नहीं लिखा? तो उत्तरचारी, सहचारी, पूर्वचारी किसी चीज का होगा ना, और निमित्त भी किसी चीज का होगा ना। ये सम्मदर्शन की क्रिया है, मतलब सम्मद वो जो भाव है, तो ऐसा कोई चीज होगी ना कि जिसका ये सहचारी है, जिसका ये निमित्त है, जिसका ये है। ये तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है कि हम देखें तो कि हमने जिनको बहुत बड़ी संपत्ति समझकर अपनी तिजोरी में कैद करके रख दिया है, 7 तालों के भीत, और यदि वो चोरी हो जाए तो हमें हार्ट अटैक हो जाए और हम मर जाएंगे। एक दफे उन्हें निकलवा कर किसी जबेरी से परखवा तो लो कि उनकी क्या है, वो नकली है कि असली है? समझ में आया ना? और जबेरी ने कहे कि तुम्हारी मानोगे नहीं, तुम्हें बुद्धू बना रहे, जैसे हम तुम्हें मुफ्त में बेच दें, जल्दी में दे दें। कुछ नहीं, ये मशीन आई है अमेरिका से, अब इसमें रख दो तो उसकी सारी डिटेल इधर इस पर आ जाएगी और तुम पढ़ लेना। हमारा उसमें कोई काम नहीं है। और उसमें आ गया ये तो बिल्कुल नकली है, इसमें कुछ नहीं है, कांच का टुकड़ा है। आप समझिए क्या करें? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मेरे एक पिताजी कहानी सुनाया करते थे, उसी कहानी को मैंने आप कुछ कहो में लिख दिया है। अब भाषा मेरी है, लेकिन पिताजी बहुत रस ले लेकर के सुनाते थे। अभी मैं सुनाऊंगा नहीं, आप ही पढ़ लेना। क्या नाम है शांति इसका? हाँ, गांठ खोल देखी नहीं, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और जाते हैं भये कंगाल के गांठ खोल देखी नहीं। पहले एक किताब ही गांठ खोल देखी नहीं के नाम से छपी थी, बाद में आप कुछ कहो के नाम से छप गई। 3 कहानियां छपी थी उसमें, गांठ खोल देखी नहीं में। पढ़ लेना, मैंने अभी सुनाऊंगा। तो अभी ये निश्चय व्यवहार समझ में आया कुछ? ये बिल्कुल हाथ पे रखे हुए आंवले जैसा स्पष्ट है। इसमें किसी को कि हमने नमक मिर्च लगा दिया है, कि हमने कोई तरकीब से समझा दिया है, ऐसा कुछ है नहीं। यदि आपके सम्यक दर्शन होने के बाद और मोक्ष जाने के काल में जितना लंबा काल है बीच का, उसमें जो होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन रूप धर्म मौजूद है, इसलिए उसमें जो सहचारी और जो
निमित्त होंगे उन सबको भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। ये आगे समझ में? तो अभी सम्मा दर्शन, अब तो शुद्ध उपयोग कहा था, अब सम्मा दर्शन जिसको उपयोग बाहर भी हो तो भी चलता ना, इसलिए कह रहा हूं। अब इतने से नक्की कर लो कि सम्मा दर्शन जिसे हो उसका ये पूजा पाठ यात्रा दान शुभ भाव सामायिक जो भी क्रियाएं आप समझ लो, ये सब व्यवहार से धर्म हैं। क्या सब है, सब शामिल है, ऐसा कोई भेदभाव उसमें नहीं कर रहे हैं। संबंधी कहाँ कह रहे हो उन्हें, मुझे कहाँ कह रहे? अभी तो तुम फिर उसका कैसा नियम है, तो उसके पहले उसका निमित्त वो, उसका निमित्त वो, साले का साला, साले का साला, साले का साला, साले का साला, वो कौन है अपना बोलो? वो भी साला ही होगा और कौन होगा अपने बुंदेलखंड में? क्यों यहां नहीं कहते? यहां तो वो अपना भाई जो अपनी जो समझे ना, अपने भाई भाभी का भाई भी साला नहीं है। अब अपने बुंदेलखंड में तो कितने साले होते हैं, सारा गांव साला हो जाता है। ये गांव की लड़की क्या लाओ शादी करके सारा गांव साला हो जाता है। सब होगा। ये मैं कह रहा हूं ना कि आप ये नक्की करो कि जिसके सहचारी और निमित्त होने को व्यवहार से धर्म कहा वो है कि नहीं, उनकी कोई बात नहीं। और यदि उनने ये कह दिया कि सम्मा दर्शन के बिना सब खाक है, कुछ नहीं है, मिट्टी है, तो इसमें कहां ये बिल्कुल देश से प्रतिपादन है कि तत्व का प्रतिपादन है। उसने आपको वस्तु का स्वरूप बताया कि वो निश्चय की पार्टी का है, इसलिए व्यवहार को उसने खराब बताया। फिर तो क्या करा, तो हर एक को तुम पक्षपात के उसमें डाल दोगे। ये अधिकरण शक्ति में ये कह रहे हैं कि अधिकरण माने आधार, कि सम्मा दर्शन रूप पर्याय का जो भी निर्मल पर्याय सब सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र, उन पर्यायों का आधार अपना आत्मा ही है। उसी के आधार से होगा, उसी के लक्ष्य से होगा, उसी में होगा। रंच मात्र भी पर द्रव्य की और विकार की जरूरत नहीं है। पर द्रव्य की जरूरत नहीं माने निमित्त नहीं, क्या कुछ भी काम नहीं है। और दूसरा शब्द क्या बोला था? विकार की जरूरत नहीं है, तो शुभ भाव विकार है। यदि सम्यक दर्शन है तो वो शुभ भाव को भी धर्म कह देंगे, और सम्यक दर्शन है तो वो इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफर हुआ, उसे भी धर्म कह देंगे व्यवहार से। लेकिन वो अंदर नहीं है तो फिर नहीं कहेंगे। और अभी हम क्या कर रहे हैं बोलो? अपनी मान्यता में विचार करो। सब हमें मानने को तैयार है हमारा मन कि हमने जितना 10 दिन में धर्म किया है शिविर में आकर के, और उसको हम जाते जाते तुम्हारा जीरो कर दें कि तुमने कुछ नहीं कमाया है। क्यों? अभी ये कहने वाला हूं मैं कि आप लोग आए, आपने बहुत मेहनत की, सबने बहुत प्रेम से समझा, शांति से आप रहे, इसलिए बहुत बड़ा काम किया है। और आपका संसार का निकट किनारा निकट आ गया है तो तुम खुश हो जाओगे। वो उपचार होगा। और अभी जो मैं कह रहा हूं वो तत्व प्रतिपादन है। वो कहते कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सब कुछ एक आत्मा है। वो कुछ उसको कोई तो बनाओ। क्यों? सोनगढ़ में पूज्य गुरुदेव श्री विराजमान थे। वे क्या थे? क्या थे वहां के? क्या थे वे? अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, क्या थे? है? कुछ नहीं कि सब कुछ है? और कोई भी कुछ नहीं था। है? क्या वहां ऐसा नहीं था कि राम जी भाई फलाध्यक्ष है, फलाने वाला उपाध्यक्ष है, कुछ नहीं। और कोई भी कुछ नहीं था, तो सब कुछ वो थे। क्या? और कोई को विकल्प भी नहीं आता था कि यहां का कौन क्या है।
कि साहब गुरुदेव के कान में डाल दो और फिर जो गुरुदेव का जो हो आज्ञा हो वो कर दो, खत्म। कि मैं मना कर दें तो क्या पूछ रहा, फिर क्या, फिर इसमें पूछने का क्या है? क्यों? उनके सामने अपन ने कोई बात कही और उन्होंने जरा भी अरुचि प्रकट कर दी तो फिर कोई ये सोचता है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं है, यदि यहां नहीं करने देंगे तो मैं बाहर जाके करूंगा। इसके बाहर तो नहीं है उनका, मैं रेलवे स्टेशन पे करूंगा। अभी क्या करेंगे? उन्हें यहां के पर्चे बांटने को मना कर दिया, मैं जाके रेलवे स्टेशन पे पर्चे बांटूंगा। ऐसा है? वो गुरुदेव के भगत कोई ऐसा करेगा? क्यों? क्या है? अरे मूल चीज तो होए तो सब कुछ है ना। क्यों? बारात में बोलते ना, ये कौन है मामा, ये कौन है फूफा, ये कौन है पिताजी, ये कौन है, ये सब। लेकिन किसके? कोई पूछता है? कोई पूछता है? उसका सबका एक अर्थ होता है कि दूल्हे के। और दूल्हा कौन है? अरे देखो हम कितने कितने महान लोग हैं कि नेमिनाथ बेचारे को बैराग हो गया। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ। और वे बेचारे चले गए, जब हुआ तब चले गए, दीक्षा ले गए, दीक्षा ले ली। अब हम सब बैठ के पंचायत में उनको अदालत में खड़ा करते हैं। उनने गलती की, दूसरे की बेटी का ध्यान नहीं रखा, आखिरकार वो तेल चढ़ी बेटी बैठी रही, हल्दी लगी बैठी रही, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना? क्यों? अरे क्या नहीं होना चाहिए था? बैराग नहीं होना चाहिए था, दीक्षा नहीं लेना चाहिए था? क्या कह रहा है तू? कि नहीं नहीं वो बात है उसकी, कोई बात हो, क्यों कि मोक्ष नहीं जाना चाहिए। आज शादी कर ली, कल मोक्ष जा रहे, विभिन्न कुछ अपने जीवन धर। कौन है, क्या नाम है उनका? चार कि फिर शाम को शादी करी और सुबह दीक्षा लेके चले गए। कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है एकदम, है? उन पर केस चलना चाहिए। क्यों? अरे क्या है? मैं उसमें भी एक बहुत कहता, उसकी भी कहानी लिखने का मुझे भाव है, समय नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन क्या मैं बता देता हूं सबको, बच्चों तुम सुन लो, कभी लिख देना। ऐसा है कि सब लोग कहते हैं कि वे भी उनने सब तय कर लिया था पहले से कि अभी शादी कर लेते हैं और सुबह फिर तो हम दीक्षा ले लेंगे। उन्होंने मान लिया था, उनको ऐसा था कि हम तो अपने रूप लावण्य में इतना फंसा लेंगे कि फिर ये दीक्षा भूल ही जाएगा, इसलिए वो होगी। अरे ये सब तय करके शादी क्यों करी उन लड़कियों ने कि ये सुबह दीक्षा ले लेगा? कि उन्हें पक्का भरोसा था कि हम फंसा लेंगे, सब बदल जाएगा मामला। उनने क्यों दिया? क्योंकि इनने कह दी कि दीक्षा ले लेना, मुझे कोई बाधा ही नहीं। मैं कहता हूं ये बात सही नहीं है, घबराना नहीं। क्यों? मैं ये कहता हूं उन्हें उस वक्त शादी करने का भाव था, इसलिए उनने शादी की और सुबह उन्हें तीव्र वैराग्य हो गया, इसलिए उन्हें दीक्षा ली। सीधी सच्ची बात तो ये है। क्यों? अब रात को आए मेरे पास और आपने मेरे से एक बात कही कि ये काम करने के लिए, और मैंने आपको मंजूरी दे दी। अब मेरी बात समझना। और सुबह नींद खुली तो मुझे विचार आया कि नहीं गलत हो गया है, अपन तो नहीं जा सकते हैं। तो सुबह मैंने आपको बुलाया, कहा कि अशोक शाम को मैंने कहा था, लेकिन भैया वो नहीं हो पाएगा। नहीं, आपने शाम को क्यों कह दिया? आप नहीं बदल सकते। अरे तो क्या बदले? हम बदले ही कहाँ हैं? वो जिसने कही थी वो राग खत्म हो गया। अभी का जो भाव है वो दूसरा, यानी वो वैराग्य लेने में, घर छोड़ के जाने में भी, क्यों तूने कही थी, कल कही थी, शाम को कही थी, कितने जल्दी कही थी, कितनी देर में कही थी, इनसे क्या फर्क पड़ता है? हमें हर एक में वो दिखता है क्या? कोई बाहर का कोई कारण देखते हैं, सीधा सहज भाव नहीं दिखता है। अब और ये नहीं दिखता है, उसी काल लब्धि यही थी, उसी क्रमबद्ध में भी यही थी। केवली भगवान से पूछते वो भी बता देता क्या किसी ये सब कितना बड़ा नक्की था तुझे, तो तूने नक्की किया था, झूठा विकल्प किया था, उसको तो तुम इतना महत्व दे रहा है। और जो अनंत तीर्थंकरों ने देखा था, पहले से नक्की था, इतना बड़ा ध्रुव सत्य था, और उसको तुम उससे इंकार कर रहा। बोलो भाई, सत्य बोलो आपका।
अरे ये तो हम उसे सहज नेचुरल क्यों नहीं मान सकते? ये नहीं हो सकता है। वो क्या हुआ था, क्या कारण हुआ था, जो हुआ था, गायें खड़ी थी उन्हें तो, अरे इस निमित्तों को खोजता है, अंदर क्यों नहीं देखता? बैराग हो गया था, किस निमित्त से हुआ, क्या फर्क पड़ता है? तो गायों का नाम काय को आ गया कि जब वो उनने बैरागी की बात कही तो वे ऐसे देख रहे थे, सामने गायें थी, तो हमने ये समझे कि गायें देख के हो गया। ऐसा है निमित्त का कथन। बस वचन भाई सच्ची बोल रहा हूं मैं आपको, मैंने इतने 60 साल से पढ़ा है, उसका निष्कर्ष निकाला है, वो बता रहा हूं मैं आपको। कुछ नहीं है इससे ज्यादा। ऐसा लिखा है कई तीर्थंकरों का कि उन्हें बिजली चमकती देखी और उन्हें बैराग हो गया। बिजली नहीं देखी थी सारी जिंदगी में, लाखों वर्ष के हो गए थे, लाखों वर्ष में उन्हें बिजली चमकते नहीं देखी थी। तो क्या हुआ फिर? जब उन्हें बैराग हुआ तब वे ऐसे सोच रहे थे, ऐसे देख रहे हैं, अब वहां बिजली चमकी और उनने बुला के कहा भैया परमात्मा मैं तो अभी जाऊंगा, दीक्षा लूंगा, अब तो मैं दीक्षा लूंगा। तो कहा है कि बिजली से हो गया, बिजली करो, बंद कर दो बिजली, बिजली को चमकना बंद करा दो। अरे कुछ नहीं, उसके सामने गधा खड़ा होता तो गधा निमित्त हो जाता। ऐसा ही है, वो जो उस सामने जो चीज हमें दिखाई देती है उसे हम निमित्त क्या देते हैं। बस आप समझे ना, जिसको जो दे, वो नीलांजना मरती देखी तो नीलांजना क्या हो गया, उन्हें मौत नहीं देखी थी आजकल। मैंने वो इतना कम महत्व का, मैं क्या शब्द बोलूं, है निमित्त की कितना कम महत्व की चीज है, उसको हमने इतना बड़ा श्रेय दे देते हैं। और जो असली उपादान, और तो अनंत काल पहले से काल लब्धि नक्की है, अनंत तीर्थंकरों ने जाना है, आप समझे, वो सब बातें हमको बिल्कुल एकदम उपेक्षा कर देते हैं। इस जगत का स्वरूप तो देखो, हम उनकी बात मानो, क्या बात माने उनकी। एक महत्वपूर्ण बात है, कितना समय हो गया मुझे पता नहीं भैया, मैं संबंध शक्ति और पढ़ाना चाहता हूं, है ना, 10-15 मिनट नहीं है, कितना हो गया पता? 2 मिनट हैं, तो 2 मिनट इसके लिए दान देते हैं।